अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी सी फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम साड़ी से डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे, कली वाला, जिसे बनाना इतना कोई ज़्यादा आसान है। इतना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखने के बाद आपको पता चलेगा और आप मुझे ना काफ़ी सारी दुआएं देंगे कि मैंने इतना इजी तरीका आपको बताया है, तो आपके मुंह से दुआ ही निकलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें अगर पसंद आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ड्रेस बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 मीटर लेस ली हुई है और ये लेस लेने के बाद यहाँ पर हमने साड़ी ली है। तो ये ख़रीदी हुई साड़ी है, बिल्कुल एकदम न्यू है। आप कोई भी ओल्ड साड़ी से भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस बनेगा। तो ये पूरी हमने साड़ी ली है और उसके बाद यहाँ पर सिल्क फैब्रिक टोटल 2.5 मीटर लिया हुआ है, जो हम लाइनिंग भी यूज़ करेंगे अपने प्लाज़ो में और अपनी कुर्ती में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है। अब सबसे पहले तो आपने साड़ी वाला फैब्रिक लेना है। इसको पूरा ओपन कर कर मैं आपको दिखाती हूँ क्या इसका डिज़ाइन है। ये तो हमारे टॉप पार्ट का डिज़ाइन रहेगा और बाकी का ये बॉर्डर है। तो ये हमारे पल्लू वगैरह होता है जो वो डिज़ाइन है। तो अब आपने देखिए क्या करना है, जो हमारे टॉप वाला डिज़ाइन है उसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। कन्नी वाली साइड को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद एक और फ़ोल्ड कर दें। अगर इस तरह से आपकी फ़िटिंग नहीं आ पाती है तो फिर आप ऐसे चौड़ाई वाले हिस्से में ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा, तो आपकी फ़िटिंग ऐसे आ जाएगी। तो मेरी फ़िटिंग ऐसे आ जाती है तो मैं इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर पिन वगैरह लगा लें और मैंने 4 फोल्ड में इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ से हमें नापना है सबसे पहले तो अपना टॉप पार्ट की लेंथ। तो जो टॉप पार्ट मैं रख रही हूँ यहाँ पर मैंने लिया है 15 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारे सिलाई में जाएगा तो हमें मिल जाएगा ये 14 इंच। तो 15 इंच पर ऐसे निशान यहाँ पर दोनों साइड लगा लेना है और निशान लगाने के बाद यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर कर इसको कट कर देना है। अच्छा, बाकी का यहाँ पर जो फैब्रिक बचा है इससे हम स्लीव्स बना लेंगे इसी डिज़ाइन की। तो अब मुझे यहाँ पर लगाना है निशान। सबसे पहले शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 6 इंच का और आर्म होल मैं रख रही हूँ 7 इंच। अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हो, निशान लगाने का तरीका सेम रहता है। और उसके बाद आर्म होल के बाद अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 8 इंचज़, क्योंकि 32 इंच हमारी चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट 8 इंच हुआ। अब वेस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर, क्योंकि 28 है तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर लगा लिया है। और इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएं और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें 1.5 इंच का। और यहाँ पर फ्रंट और बैक की आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। ये निशान कंप्लीट है तो इस पर ही कट कर देना है। अब कट करने के बाद देखिए हमें लेना है अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक, यानी कि जो सिल्क फैब्रिक है वो लेना है। सेम तरीके से इसको भी फोल्ड कर कर देखिए अब इसके ऊपर हम इस टॉप पार्ट को रखेंगे और सेम तरीके से इसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट हो गया है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये इसमें से हमें एक फ्रंट हिस्सा लेना है अपना जॉर्जेट वाला और एक हमें सिल्क वाले से फ्रंट हिस्सा लेना है। दोनों फ्रंट हिस्सों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखें और पिन लगा लें। अब यहाँ पर देखिए जो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंचज़, तो 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएं और लंबाई नेक की अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पर 5.5 पर लंबाई रख रही हूँ। नॉर्मल नेक की लंबाई 6 इंच आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर राउंड शेप दे दें और राउंड शेप देने के बाद यहाँ से इसको भी ऐसे कट कर देना है। तो ये हमारे जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल हैं उनको भी ऐसे कट कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट के आर्म होल और नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम ऐसे ही बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे नेक की। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रखें। तो ये जो हमारा सिल्क वाला फैब्रिक है उसको सीधी यानी कि सीधी साइड से रखेंगे और जो साड़ी वाला फैब्रिक है उसको उल्टी साइड से ऐसे रखते हुए यहाँ पर केवल नेक पर हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सीधा लिया है ये वाला फैब्रिक और ये साड़ी वाला फैब्रिक उल्टा लिया है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है केवल नेक पर।
तो सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर नोचिस लगा देते हैं ताकि इसमें कोई झोल वगैरह ना आए फोल्ड करते समय। अब इसको ऐसे उठाएं और इसको अंदर की साइड ऐसे ले जाएं। अब यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपने चारों साइड कच्चा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी कच्चा कर लिया है, धागे से मैंने सुई धागे से कच्चा किया है इस तरह से, और ऐसे ही हमने बैक पल्ला तैयार कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को ऐसे रखना है और नॉर्मल जैसे हम शोल्डर जोड़ते हैं और फिटिंग लगाते हैं उसी तरीके से आप इसमें प्लेट्स, फिटिंग और कंधी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी टॉप पार्ट को रेडी कर चुकी हूँ। फिटिंग लगाने के बाद कुछ ऐसे तरीके से दिखता है। अब हम स्लीव्स के लिए सेम तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया है 4 फोल्ड में। अब स्लीव्स की लेंथ यहाँ से देखिए हमें रखनी है 17 इंच की लेंथ। तो यहाँ से तो ये फ़ोल्ड हो जाता है, ये वाला हिस्सा इतना हम फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसमें फ़ोल्डिंग के लिए हमें जो हिस्सा हम फ़ोल्ड करेंगे उसको हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस चीज़ को हम फ़ोल्ड कर देंगे तो हमें 17 इंच की स्लीव्स रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमें अपनी स्लीव्स का ढाल देना है आर्म होल का। तो ऐसे तिरछा इंची टेप करने के बाद स्लीव्स का ढाल दे दें। जो स्लीव्स के आर्म होल हम रखेंगे 7 इंच के, मोरी मैं रखूँगी 4.5 इंच की। ऐसे दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला दें और मिलाने के बाद तकरीबन 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा भी तो लेना है जो हम कभी चाहें तो लूज़ कर सकें। और उसके बाद यहाँ से इनको हमें कट कर देना है नॉर्मल तरीके से अपनी स्लीव्स को। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दिया करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर पसंद आए वीडियो तो। अब ये देखिए ये चीज़ ऐसे फोल्ड हो जाएगी, यहाँ पर हम फिटिंग लगा लेंगे तो हमारे स्लीव्स ऐसे रेडी हो जाएगी। अब मैंने स्लीव्स पर फिटिंग लगा ली है नॉर्मल तरीके से और अब हम अपने टॉप पार्ट में इसको अटैच कर देंगे स्लीव्स को नॉर्मल तरीके से। जैसे हम स्लीव्स अटैच करते हैं ना उसी तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स अच्छे से अटैच हो गई हैं और ये हमारा टॉप पार्ट एकदम रेडी है। चलिए अब कलियाँ कट कर लेते हैं। तो जो साड़ी में से हमने टॉप पार्ट और स्लीव्स निकाला था, अब उसके बाद हम 2 मीटर का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बाकी का 2 मीटर बचेगा उसमें प्लाजो बनाएंगे। अब देखिए 2 मीटर का फैब्रिक हमें ले लेना है, बाकी का कट करना है और एक और फोल्ड हम ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे। उसके बाद एक और फोल्ड कर दें। तो 2 मीटर फैब्रिक में आपने इतने फोल्ड करने हैं जितने मैंने किए हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है, देखिए सबसे पहले जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना इसको मैं निकाल दूँ क्योंकि हम कली वाली फ्रॉक बना रहे हैं तो उसमें तो कली में ये बॉर्डर आ नहीं पाएगा। तो दोनों साइड का जो बॉर्डर है मैं इनको निकाल देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लेंथ नाप ली है कितनी आती है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया है। अब ये देखिए दोनों बॉर्डर मैंने निकाल दिए हैं दोनों साइड से। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। देखिए कितनी 31 इंच की हमारी लेंथ आती है ये। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने बॉर्डर कट किया था वो आ जाएगा 4-5 इंच का बॉर्डर और 13 इंच का हमारा टॉप पार्ट आएगा। टोटल लेंथ यहाँ पर हमारी 48 इंच की बैठेगी। अब लेयर आपने देख लेनी है फैब्रिक की कितनी है, 2, 3 एंड ये 4 और ये 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 लेयर में हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। अब उसके बाद इस तरह से मैं कली निकालूंगी तो दोनों साइड हमारी कलियां निकलेंगी, यानी कि टोटल कली जो होंगी वो 16 निकल करके आएंगी। अब यहाँ पर आपने अपनी कमर देख लेनी है कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पर 28 इंच की हमारी कमर है तो आपने हिसाब लगाना है कि एक कली हमारी कितने की बैठेगी। तो एक कली जो हमारी बैठती है यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच की बैठती है, बट उसमें मैं आधा इंच और प्लस कर लूँगी जिसमें हमारा कुछ सिलाई में भी मार्जिन जाता है। तो मैं 2 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कम ना पड़ जाए। अगर ज़्यादा है तो बेटर है, अगर कम पड़ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच की कली ले रही हूँ के लिए। तो 2 इंच का मैंने निशान इधर लगाया। अब 2 इंच का निशान मैं दूसरी साइड देखिए यहाँ पर लगाऊंगी। तो इस तरह से आप 2 मीटर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलियाँ निकाल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा घेर भी कर सकते हो इसमें। इस तरह से कली निकालते हुए ऐसे तिरछे में हमें जैसे सलवार के लिए हम कली कट करते हैं ना उसी तरीके से मैंने इसको भी कट कर दिया है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कलियाँ रिसीव हो जाएंगी और घेर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा इस तरह से कट करने में। तो इन निशानों पर कट कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमने पिनें लगाई हुई हैं ये आपको ध्यान रखना है, पिन ज़रूर से लगाइएगा। अब दूसरी कली को हमें उठाते हुए इस कली के ऊपर ऐसे रखना है। जो ए लाइन में आपको ये शेप नज़र आता है, एक साइड से सीधा है एक साइड से तिरछा है, थोड़ा सा नोक निकली हुई है, तो यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे ताकि ये बॉटम हमें जोड़ने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से देखिए हल्की सी मैं गोलाई कर देती हूँ इस तरह से। तो ऐसे देखिए मैंने गोलाई कर दी है। अब हमारी कली बिल्कुल परफेक्ट दिखती है।
अब यहाँ पर देखिए हम पिन निकालेंगे और पिन निकालने के बाद 2 कली तो हमें अलग अलग रिसीव होंगी, देखिए इस तरह से, और बाकी की जो कलियाँ हैं वो जुड़ी हुई होंगी, यानी कि जो सेंटर हिस्सा होगा वो जुड़ा हुआ होगा। ऐसे आप देखिए फोल्ड जो हमने किया है वो फोल्डेड हिस्सा रहेगा। ये देखिए एक फोल्ड ये है हमारा। आप चाहें तो इसको कैंची से कट लगा सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। अब जितनी भी हमें कली रिसीव होंगी वो सारी ही ऐसी जॉइंट वाली होंगी। तो आप यहाँ पर केवल ऐसे सिलाई लगाकर आप जॉइंट लगा सकते हो, यानी कि हम सिलाई लगा देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर जॉइंट है। तो जितनी भी ये कलियाँ हैं देखिए, बाकी की कलियाँ यहाँ पर चिपकी हुई हैं, और ये कलियाँ हैं, यानी कि 16 कलियाँ हमें टोटल रिसीव हुई हैं यहाँ पर। तो जितनी भी जॉइंट वाली हमारी कली हैं उनमें केवल हमें सेंटर पर सिलाई लगानी है। ऐसा दिखाना है कि यहाँ पर ये हमारी कली में सिलाई लगी हुई है। तो आपने इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर देनी है। केवल आपने 2 कली ऐसी होंगी जो जॉइंट नहीं है, खुली हुई हैं, और बाकी की जॉइंट है, तो फिर हम उसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए जो जॉइंट वाली हमारी कली थी उसमें मैंने ऐसे सिलाई लगा कर को इसको ऐसे कर लिया है। अब ये ऐसा दिख रही है जैसे कि यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। और ये हमारी जो 2 कली अलग अलग रिसीव हुई थी, जो जिसमें हमें जॉइंट नहीं मिला था, उसको हमें जॉइंट करते हुए अब हमें यहाँ पर लगाना है, क्योंकि हम साइड से इसको ओपन रखेंगे। तो इसीलिए पहले तो हमें जॉइंट वाली कली को लगाना है, उसके बाद जो 2 हिस्से हमने जोड़े हैं उनको लगाना है। उसके बाद ये दूसरी भी हमें जॉइंट वाली कली रिसीव हुई है, केवल हमने ऊपर से सिलाई लगाई है, जिससे ऐसा लगे कि हमारी कली ये सिलाई लगी हुई है। तो ऐसे इनको जोड़ना है, और ऐसे ही बैक हिस्से में जितनी भी कली हैं वो हमारी जॉइंट वाली ही हैं, केवल हमने बीचों बीच सिलाई लगाई है और कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से देखिए, ऐसे तो मैंने ये बैक हिस्सा जोड़ लिया है। इसी तरीके से ये फ्रंट हिस्सा मैंने जैसे आपको रख कर दिखाया है ना, उसी तरीके से आपने सिलना है। तो यहाँ पर ये हमारा बैक हिस्सा हो गया, और उसके बाद ये फ्रंट हिस्सा भी मैंने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको टॉप पार्ट में अटैच करना है। तो पहले तो साइडों से हमें सिलाई लगानी है अपने कमर के हिसाब से यहाँ पर, और उसके बाद इसमें अटैच कर देना है। जैसे नॉर्मल हम फ्रॉक अटैच करते हैं अपने टॉप पार्ट में, इसी तरीके से इसको भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने टॉप पार्ट में अपने घेरे को अटैच कर लिया है। अब ये अटैच करने के बाद, जैसे कि मैंने बोला था कि एक कली हमारी जॉइंट है, जो 2 कली हमें रिसीव हुई थी जिसमें जॉइंट नहीं था, अलग अलग थी, जो हमने बाद में जोड़ी हैं, तो उसी वाली कली को हमें अलग कर लेना है। देखिए यहाँ से ऐसे जो सिलाई हमने लगाई है ना, यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, बाकी में सारी में हमने पक्की सिलाई लगाई थी। तो इसको आपने रिमूव करना है सिलाई को। अब ये वहाँ तक आपने रिमूव करना है जहाँ तक इसको ओपन रखना है, यानी कि ऊपर से हम टॉप पार्ट से इसको नापते हुए लाएंगे। तकरीबन 14-15 इंच तक मैं इसको ओपन बंद रखूँगी, और बाकी की पूरी ओपन कर दूँगी। और उसके बाद जैसे हम यहाँ से फ़ोल्ड करते हैं, जैसे नॉर्मल कुर्ती का हम चाक फ़ोल्ड करते हैं, इसी तरीके से इसको भी फ़ोल्ड कर देना है, बड़ी कोई आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। पास से मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इस तरह से मैंने चाक की तरह इसको फ़ोल्ड किया है। यहाँ से मैंने कच्चा कर दिया है, पक्का कर दिया है, और पक्का करने के बाद जैसे नॉर्मल चाक फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी टोटल लेंथ नापेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंची टेप से यहाँ पर लेंथ नाप लेते हैं। अब बॉर्डर को रखें, और उसके बाद हमारी लेंथ जो भी कम पड़ रही है वो अब पूरी हो जाएगी। ये बॉर्डर रखने के बाद 48 इंच की लेंथ हमें रिसीव होगी। तो जो भी कली हमारी छोटी बड़ी है, जोड़ने के बाद थोड़ा हिस्सा छोटा बड़ा होता है, तो उसको हम ऐसे बाद में कट कर देंगे, इस तरह से बराबर कर लेंगे। ये पूरा घेरा हमें बराबर करते हुए ही चलना है। जहाँ से भी कली कोई छोटी कोई बड़ी इस तरीके से हो जाती हो, तो उसको ऐसे आपने बराबर कर लेना है। और बराबर करने के बाद ये जो चाक हमने खोले इनको ऐसे बराबर करें, ताकि हमें देखना है कि ये हिस्सा बराबर है या नहीं। तो इस तरह से ये चाक बिल्कुल बराबर है। अब ये बॉर्डर लेना है, बॉर्डर को हमें इस तरह से लगाना है। सबसे पहले जो किनारा वाला हिस्सा होता है इसको आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगा देनी है ऐसे, और इसको ऐसे लटका देना है नीचे की साइड। तो बड़ी आराम से ये लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर को अच्छे से लगा दिया है। देखिए यहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड करती हुई लगाया है, ये हिस्सा ऐसे लगा दिया है। अब उसके बाद बिल्कुल ये हमारी लेंथ जो हमें रिसीव होनी थी वो हमें मिल गई है। अब यहाँ पर लेस हम लगा देंगे दोनों साइड इस तरह से। तो बड़ी ही आसानी से ये लेस लग जाती है। आप घबराएं ना कि ये लेस कैसे लगेगी, अब तो हमने टॉप पार्ट बंद कर लिया है तो बड़े आराम से लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस अच्छे से लगा दी है, और लेस लगाने के बाद ये हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आता है।
अच्छा, मैं कलियों पर भी लेस लगाने वाली थी बट इतनी लेस हमें नहीं मिली, क्योंकि ये कस्टमर का फ्रॉक है, तो जितनी उन्होंने हमें लेस दी थी उतनी मैंने ये कंप्लीट लगा दी है। आप चाहें तो बॉटम पर भी लगा सकते हो, जो हमने अभी बॉर्डर लगाया है उस पर भी लगा सकते हो। तो जो हमारी लेस बची थी वो मैंने स्लीव्स पर लगा दी है और ये था इसका फाइनल लुक। ये है इसका प्लाज़ो की वीडियो आप हमारी यूनिक डिज़ाइन बाय नाज चैनल पर जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।